आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि प्रेम क्या है और इसको जीवन में प्रेम में कैसे जी सकते हैं? किस तरीके से एक बिना प्रेम का जीवन और प्रेम का जीवन में क्या फ़र्क दिखाई देता है और कैसे देख सकते हैं उसको? बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे सूखा पत्ता उड़ रहा है हवाओं के साथ। उसे कहीं नहीं पहुंचना, उसे जहां हवाएं ले जाएं वो उधर का हो जाता है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे कोई शराबी लड़खड़ाता घूम रहा हो गलियों में। उसे मंजिल का कुछ पता नहीं, जो उसका मुंह जिधर को मोड़ देगा वो उधर को चल देगा। उसके हृदय में कोई पुलक नहीं है, उसके मन में कोई ललक नहीं है, उसका कोई एक केंद्र नहीं है जो किसी एक को तलाश रहा हो, पुकार रहा हो। तो वो फिर सारे जमाने का है, जो जिधर को खींच ले वो उधर का हो जाता है। उसके लिए संसार बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है। उसको जो कुछ दिखाई देता है वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमी की बात दूसरी है, उसे ज्यादा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसे एक जगह जाना है, उसे एक को ही पाना है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है कि जैसे लोग आते हैं कि मिड करियर क्राइसिस चल रही है, अब क्या करें? तो कुछ देर तक बोलेंगे मुझे लगता है एजुकेशन में चले जाना चाहिए। अच्छा, फिर थोड़ी बात बढ़ेगी, कहेंगे नहीं रियल एस्टेट चले जाते हैं। एजुकेशन से रियल एस्टेट। फिर कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है रिटेल का भविष्य सुनहरा है बिल्कुल। फिर कहेंगे नहीं, भारत तरक्की कर रहा है, टूरिज्म में जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे। ये बिना प्रेम का जीवन है। बात समझ में आ रही है? तुम कहीं के भी हो सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक नहीं है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है। क्यों कोई एक नहीं है? क्योंकि जो एक है तुमने कभी उसकी कदर ही नहीं की, कभी उसे पहचाना नहीं। तुम एक नहीं हो तो किसी एक से नाता कैसे जुड़ेगा तुम्हारा? जैसे कोई नौजवान बैठा हो जिसने जीवन में कभी प्रेम न जाना हो, और उसकी माताजी उसके सामने लाके 8-10 फोटो रख दें कि ये लड़की है और ये लड़की और ये लड़की और ये लड़की, और वो कभी मन बनाए इससे कर लेता हूँ शादी, 1 घंटे बाद मन बनाए नहीं इससे कर लेता हूँ शादी, फिर इससे कर लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तभी उसकी बहन जी आ जाए, वो बोले नहीं तो इससे कर ले, तो बोलता हाँ हाँ हाँ, बाकी सब कुछ छोड़ो, इस वाली से कर लेता हूँ। प्रेम नहीं है। हवा में बहते पत्ते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कहीं को भी चले जाएंगे और थोड़ी देर में बोलेंगे मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी कौन सी? कभी माँ ने उंगली रख दी, कभी बहन ने उंगली रख दी, कभी हवाओं ने तुम्हें किधर को बहा दिया। तुम क्या बता रहे हो कि तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे? ये तो हवाओं की और संयोग की बात है। जरा सी हवा दूसरी ओर को बहती तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और हो जाती। कि जैसे तुम किसी पर्वतीय स्थल पर पहुंचो पर्यटक बन के, और तुम वहां पहुंचे नहीं कि 10-50 एजेंट तुम्हें घेर लें। होटल 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 होटल, जानते हो ना, हुआ है। शिमला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, धर्मशाला हो, हुआ ना, होटल होटल होटल। और उनमें से कोई एक यूं ही तुम्हें पकड़ करके किसी होटल में घुसेड़ दे।
कहीं भी जा सकते हो। वो ना आते तो कहीं पहुंचते, उन्होंने आके घेर लिया तो कहीं पहुंच गए। उनमें से भी जो सबसे ज्यादा मुखर था, सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, जिसने तुम पर सबसे पहले हमला कर दिया, उसी के हत्थे चढ़ गए तुम। जब प्रेम नहीं है तो जीवन ऐसा है। होटल 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 होटल। और कैसा है जीवन जब प्रेम नहीं है? घर में बैठे बैठे ऊब रहे हैं, और ऊब तो होगी जब जीवन में न कोई लक्ष्य हो, न केंद्र हो, न मंजिल हो, न आग हो, तो ऊब तो होगी ही। तो कह रहे जाएं जरा बाजार तक घूम के आते हैं। और गए बाजार तक घूमने और 25,000 खर्च करके आ गए। क्यों? क्योंकि इस विंडो के सामने से निकले तो ये आकर्षक लगी, अगली के सामने से निकले तो वो आकर्षक लगी। खरीदने के किसी इरादे से नहीं गए थे, पर खरीद के खूब आ गए। क्रेडिट कार्ड मुबारक हो। हुआ है ना ऐसा? घर से निकले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊबे हुए थे, और इतना कुछ खरीद लाए। ये है प्रेमहीन जीवन। जैसे कोई लेटा लेटा अर्ध जागृत अलसाया टीवी के चैनल बदले। कहीं भी मन रुक तो रहा नहीं है, कहीं भी वो तो मिल नहीं रहा है जिसकी मन को तलाश है। तो एक के बाद एक चैनल बदले जा रहे हैं, और बदलते बदलते पता भी नहीं चला कब सो गए। जिस चैनल के साथ सो गए वो चैनल कहला गया पसंदीदा चैनल। क्यों? क्योंकि पिछले 6 घंटे से वही तो चल रहा है। वो चल इसलिए रहा है क्योंकि सो गए थे, बेहोश हो गए थे। और थोड़ी देर बाद कहोगे मेरा चैनल, 6 घंटे देखा है, मेरी पसंद, मेरा चुनाव, मैं चुनता हूं। यह है प्रेमहीन जीवन। जमाने के थपेड़ों पर, सांसारिक संस्कारों पर, कभी शरीर की वृत्तियों पर। प्रेम का ना होना माने गुलामी का होना। जो प्रेम नहीं है वो बड़ी आसानी से गुलाम बन जाएगा दुनिया का। प्रेम है तो दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, फुर्सत ही नहीं रहेगी। नहीं तो सब कुछ तुमको बड़ा प्रासंगिक लगेगा, बड़ा उपयोगी लगेगा। जो लोग अपनी नौकरी में रमे हुए होते हैं वो अननोन नंबर से कॉल उठाना पसंद नहीं करते ज्यादा। जो नहीं रमे हुए होते हैं वो तुरंत उठाते हैं। क्या पता किसी हेड हंटर की हो, क्या पता किसी प्लेसमेंट एजेंसी से कॉल आ गई हो, तुरंत उठाएंगे। उधर से आवाज आएगी, हेलो दिस इज रिमी फ्रॉम एबीसी। कहें हाँ हाँ जी बताइए बताइए। जो कुछ भी कर रहे थे वो छोड़ करके बाहर की ओर भागेंगे, बाहर की ओर भागेंगे। इस चक्कर में कार्ड पीछे ही छोड़ गए। अब दरवाजे पर पहुंचे बाहर निकलने के लिए तो सर टकरा रहा है शीशे से, तो फिर कान में फोन खोसे खोसे वापस आए, कार्ड खोजा इधर उधर, और रिमी से बोल रहे जस्ट होल्ड ऑन मैडम। और फिर कार्ड लिया और भाग करके स्वाइप किया और बाहर गए और उससे पूछ रहे जी बताइए पैकेज कितना है। और पीछे जिस स्क्रीन पर काम कर रहे थे वो कंप्यूटर में खुली की खुली रह गई। अगर उनको कह दिया जाए कि दूना पैकेज है, आधे घंटे के अंदर ज्वाइन करना होगा, लेकिन तो वो लॉग आउट करे बिना वहां जाकर के लॉग इन कर लेंगे। यहां स्क्रीन खुली की खुली रह जाएगी
यहाँ लॉग आउट करने का भी वो झंझट नहीं उठाएंगे, वहां जाके लॉग इन कराएंगे। बस CTC मोटी होनी चाहिए। ये है प्रेमहीन जीवन। प्रेम नहीं है तो तुम कहीं के भी हो। इसी को वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। जब प्रेम नहीं तो तुम कहीं के भी हो।